हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में 2018 का वक्त दिखाया जाता है। ये वो दिन होता है जिस दिन शनचिंग को अपने कंपटीशन में जाना होता है। इसको अपने प्रोफेसर की कॉल आती जो कि इसको बताते हैं कि जर्मनी में तुम्हारा एडमिशन हो गया है। शनचिंग ये खबर सुनकर खुश नहीं होती तो उसके प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम्हें ये सोच के परेशानी हो रही है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसके लिए नहीं मानेगा। शनचिंग कहती है कि हाँ, मुझे इस बारे में थोड़ी सी फिक्र है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम उससे बात करो, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाहर का लुशिंगन इसे रिंग को देख रहा होता है। शनचिंग के आते ही लुशिंगन इस रिंग को अपनी पॉकेट में डाल देता है। लुशिंगन शनचिंग से कहता है कि तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। शनचिंग इसको नहीं बताते तो लुशिंगन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ये सोचकर परेशान हो रही हो कि जीतने के बाद तुम क्या स्पीच दोगी। शनचिंग कहती है कि तुम फजूल बातें मत करो, अभी तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं जीतूंगी भी या नहीं। लुशिंगन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर जीतोगी और देखना तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत यादगार होगा। अब प्रेजेंट में शंजू की तबीयत खराब होती है तो शिंगजो इसके लिए मेडिसिन लेकर आता है, लेकिन शंजू कहती है कि मेरा पीने का दिल नहीं चाह रहा। अब यहाँ पर शंजू को एक पेपर मिलता है। तो पेपर देखकर शिंगजो कहता है कि मैं तो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो शंजू कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मैंने तो प्रिपेयर नहीं किया। शिंगजो कहता है कि फिर ये प्रपोजल प्लान किसका होगा। शंजू कहती है कि हो सकता है कि ये प्लान लुशिंगन का हो। ये सुनकर शिंगजो बहुत हैरान होता है। शंजू कहती है कि मुझे लगता है कि लुशिंगन शो के लास्ट एपिसोड में शनचिंग को प्रपोज करने वाला है। शिंगजो कहता है कि फिर हमें क्या करना होगा। तो शनचिंग कहती है कि तुम लुशिंगन से बात करो और मैं शनचिंग से बात करती हूँ। शिंगजो कहते हैं कि इस तरह से तो उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा। तो शनचिंग कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि शनचिंग को इस तरह की चीजें कितनी बुरी लगती हैं? क्या तुम ये चाहते हो कि लास्ट एपिसोड में दोनों का फिर से ब्रेकअप हो जाए? शिंगजो कहता है कि नहीं। अब शनचिंग इससे मिलने के लिए आ जाती है। शनचिंग से पूछती है कि क्या तुम कहीं जा रही हो? तो ये कहती है कि हाँ, मैं आज लुशिंगन के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ। शनचिंग से कहती है कि लुशिंगन तुम्हें दोबारा प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ लुशिंगन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिंगजो कहता है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल का सारा प्लान देख चुका हूँ। लुशिंगन कहता है कि तुम किस प्लान की बात कर रहे हो? तो शिंगजो कहता है कि वो शनजू अपने साथ ले गई है। लुशिंगन कहता है कि मैंने अपने रिलेशनशिप को इतना स्टेबल रखने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्रपोज करके सब कुछ फिर से खराब कर दूंगा? शिंगजो कहता है कि फिर वो प्लान किसका है? लुशिंगन कहता है कि कहीं ये प्लान हीसू का तो नहीं है। शिंगजो कहता है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। शनचिंग से कहती है कि ये डिजाइन मेरा है। शनचिंग से पूछते रहे कि तुमने ये डिजाइन क्यों बनाया है? शनचिंग कहती है कि मैं लुशिंगन को प्रपोज करना चाहती हूँ। ये सुनकर शनचिंग बहुत हैरान हो जाती है। शनचिंग कहती है कि पहले तो तुम शादी नहीं करना चाहती थी, फिर तुमने अचानक से अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया? शनचिंग कहती है कि मैं काफी टाइम से इस बारे में सोच रही हूँ। जब लुशिंगन के एक्सीडेंट के टाइम पे मैं उसके साथ हॉस्पिटल में रही, तब लुशिंगन को इस हालत में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम पिलर गिर रहा है। उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लुशिंगन से कितना प्यार करती हूँ। जब लुशिंगन को होश आ गया तो मैंने गॉड को थैंक्स किया कि गॉड ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं अपनी बाकी की लाइफ लुशिंगन के बगैर गुजारूं। शनचिंग की बातें सुनकर शनजू बहुत इमोशनल हो गई होती है। शनचिंग कहती है कि तुम रो क्यों रही हो? शनजू कहती है कि मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शनचिंग कहती है कि मैं लास्ट एपिसोड में लुशिंगन को सरप्राइज देने वाली हूँ, इसलिए तुम प्लीज ये बात लुशिंगन को मत बताना। शनजू कहती है कि शायद उसको इस बारे में मालूम हो गया हो। लुशिंगन कहता है कि अब शनजू की वजह से शनचिंग को गलतफहमी हो गई होगी। शनजू कहता है कि फिर तुम क्या करोगे? लुशिंगन कहता है कि आज डिनर पर मैं शनचिंग को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये दोनों डिनर पर आ जाते हैं। लुशिंगन वायलिन प्ले करने वालों को रोक देता है और शनचिंग से कहता है कि इस सब का मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये कहने लगता है कि सर, मैं आपके लिए प्ले नहीं कर रहा हूँ। शनचिंग कहती है कि ये सब कुछ दूसरे टेबल के लिए है, तो तुम नर्वस क्यों दिखाई दे रहे हो? शनचिंग इस कपल को देखकर कहती है कि ये दोनों कितने स्वीट लग रहे हैं। लुशिंगन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शादी करना एक अच्छा आइडिया है। शनचिंग को आवाज नहीं आ रही होती है, इससे पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो? तो लुशिंगन ऊंची आवाज में कहता है कि शादी करना अच्छा आइडिया नहीं है। ये बात ये कपल भी सुन लेता है तो शनचिंग लुशिंगन की तरफ से इनसे सॉरी बोलती है। अब रात में लुशिंगन शनचिंग के पास आता है और कहने लगता है कि डिनर पर मैं इतना अजीब बर्ताव इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे शनजू ने प्रपोजल वाली बात बता दी है, लेकिन तो मेरा यकीन करो वो प्रपोजल प्लान मेरा नहीं था। शनचिंग कहती है कि मैं जानती हूँ। लुशिंगन कहता है कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लुशिंगन का रिंग शनचिंग को दे देता है। शनचिंग खोलने लगती तो लुशिंगन कहता है कि तुम इसको अभी मत खोलना, मैं ये रिंग तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर लुशिंगन यहाँ से चला जाता है। शनचिंग अब इस रिंग को देखकर हंसने लगती है। अब शनजू और शिंगजाओ पेरेंट्स बनने वाले होते हैं। शिंगजाओ तो ये न्यूज सुनकर बहुत
खुश होता है, लेकिन चंसू बहुत परेशान हो रही होती है और कहने लगती है कि मैं गुस्से की बहुत तेज हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी मॉम बन सकती हूँ। चंसू उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चंसू कहती है कि मुझे इस बारे में अच्छे से सोचना होगा। ये कहकर ये चली जाती है। अब शेनशिन लोशिंगयान और हीसो को यहाँ पे बुलाती है और इनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों ने चंगसाओ को कहीं देखा है, वो दोपहर से ही कहीं गायब हो गया है। तो ये दोनों कहते हैं कि हमने तो उसको नहीं देखा। चंजो कहती है कि आज सुबह जो मैंने चंगसाओ से कहा था शायद वो सुनकर वो डर गया होगा, इसलिए वो कहीं पर जाकर छुप गया है। हीसो कहता है कि इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं, हमें चलकर उसको ढूंढना चाहिए। चंजो कहती है कि उसको ढूंढने का भी क्या फायदा, वो अपने एक्शन से पहले ही मुझे जवाब दे चुका है। शेनशिन पूछते है कि फिर तुम आगे क्या करने के बारे में सोच रही हो। चंजो कहती है कि कल की फाइनल एपिसोड में अकेले हॉस्पिटल में शूट करना चाहती हूँ। शेनयू सुनकर हैरान होती है और उसको कहती है कि तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। शेनशिन भी इससे यही कह रही होती है, लेकिन चंजो कहती है कि तुम्हें मुझे कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अब मुझे फैसला कर लेना चाहिए। शो के फाइनल एपिसोड में हीसू और शेन मिलकर खाना बनाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए ये दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब इन दोनों से टीम सवाल पूछने वाली होती है। शेन हीसू से कहती है कि सूरज की रोशनी की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही। हीसू अपनी चेयर थोड़ी सी पास कर लेता है तो शेन कहती है कि अब सही है। इन दोनों को इस तरह से देखकर येजी कहती है कि दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। येजी इनसे पूछती है कि फाइनल मिशन के लिए तुम लोगों ने कुकिंग को ही क्यों चुना। शेन कहती है कि मैंने हीसू से वादा किया था कि मैं उसे खाना बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन हमें मौका नहीं मिला, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आज खाना ही बना लेते हैं। ये हीसू से कहती है कि तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है। ये सुनकर हीसू कहता है कि फिर फ्यूचर में मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाया करूंगा। शेन कहती कि ठीक है। येजी इनसे पूछती है कि तुम लोग पहले एपिसोड में भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और आज फाइनल एपिसोड में भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे हो। तो शेन कहती है कि पहले एपिसोड में हम दोनों को मालूम नहीं था कि एक दूसरे से कैसे बात करें, और अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं तो हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। येजी इनसे कहती है कि आखिरी सवाल, क्या तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाले हो। तो हीसू कहता है कि हाँ। हीसू शेन से कहता है कि हमारी फ्यूचर लाइफ की स्टोरी में अपने माइंड में इमेजिन कर चुका हूँ। ये सुनकर शेन मुस्कुराने लगती है। आज चंगसाओ जब वापस आता है तो मिंग कहता है कि तुम कल से कहाँ गायब थे। चंगसाओ कहता है कि कल चंजो बहुत डर गई थी, इसलिए मैं पेरेंटिंग क्लासेस की ट्रेनिंग बुक करवाने के लिए गया था। मिंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम क्लास में भी थे तब भी तुम्हें अपना फोन तो उठाना चाहिए था। चंगसाओ कहता है कि कल मैं चाइल्ड बर्थ की पेन को एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, लेकिन मैं वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए बेहोश हो गया था, और जब मैं उठा तो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मिंग कहता है कि फिर भी तुम्हें चंजो को इस बारे में बता देना चाहिए था। तो चंगसाओ कहता है कि मैं तो उसके लिए सरप्राइज तैयार कर रहा था। मिंग इसको बताता है कि सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। चंगसाओ ये सुनकर बहुत हैरान होता है तो मिंग कहता है कि सबको यही लग रहा है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसी वजह से तुम गायब हो गए हो। ये सुनते ही चंगसाओ फौरन यहाँ से भाग जाता है। अब चंगसाओ जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो ये चंजो से कहता है कि क्या मुझे आने में देर हो गई है। तो चंजो कहती है कि हाँ, तुम्हें बहुत देर हो गई है। ये सुनकर चंगसाओ को बुरा लग रहा होता है। ये इसको सारी बात बताता है कि मैं कल कहाँ गया था। चंगसाओ कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। चंगसाओ कहता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट पेरेंट्स नहीं होते। तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है, सभी लोग तुम्हारे पास रहकर अच्छा महसूस करते, तो मुझे लगता है कि हमारा बेबी भी ऐसा ही महसूस करेगा। ये सुनकर चंगसाओ को बहुत अच्छा लगता है। चंगसाओ कहते हैं लेकिन अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो गई है। चंगसाओ कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी। ये सुनकर चंगसाओ बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि हम एक फैमिली के तौर पर हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर चंगसाओ मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ लोशिंगयान लोकेशन पर पहुँच गया होता है। ये टीम से पूछता है कि इस जगह पर तो हीसू प्रपोज करने वाला था ना चिन को। तो ये कहते हैं कि आज के मेन कैरेक्टर तुम हो। ये सुनकर लोशिंगयान हैरान होता है। शेनशिन यहाँ पर लोशिंगयान का इंतजार कर रही होती है। लोशिंगयान शेनशिन को इस तरह से देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। लोशिंगयान जैसे ही शेनशिन के पास आता है तो शेनशिन इससे पूछती है कि क्या तुम सरप्राइज हुए हो। तो लोशिंगयान कहता है कि हाँ, मैं बहुत हैरान हो गया हूँ। शेनशिन कहती है कि माजी में मैं जब भी कोई फैसला कर लेती थी तो फिर मैं अपने आप से कहा करती थी कि मैं उस पर रिग्रेट नहीं करूंगी। इन 5 सालों में तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद मैं जब भी तुम्हें याद किया करती थी तो मैं अपने आप से कहा करती थी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी कपल नहीं होगा जो सारी जिंदगी एक दूसरे से प्यार करता है। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था, वो पहले एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन उनके रिलेशनशिप का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। ये देखकर मुझे लगा करता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन जब मेरी दोबारा तुमसे मुलाकात हुई तो तुम्हारे प्यार ने ये बात साबित कर दी कि जो मैं सोचती हूँ वो गलत है। शेनशिन लोशिंगयान को थैंक्स बोलती है कि तुमने मुझे दूसरा मौका दिया है। शेनशिन लोशिंगयान से माफी मांगती है कि तुम्हें मेरा 5 साल इंतजार करना पड़ा। अब शेनशिन लोशिंगयान को ये 2 रिंग्स दिखाती है। शेनशिन कहती है कि तुम्हारी रिंग मैंने खास तौर पर खुद बनवाई है। शेनशिन लोशिंगयान से कहती है कि
क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर लो शिंगन रोने लगता है। लो शिंगन शनशिंग से कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। अब लो शिंगन शनशिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शनशिंग कहती है कि हाँ। लो शिंगन शनशिंग को रिंग पहनाता है। शनशिंग लो शिंगन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लो शिंगन कहता है कि मैं भी। ये कहकर लो शिंगन शनशिंग को किस करता है। अब इनके शो की शूटिंग खत्म हो चुकी होती है। शनसू यीशु और शन से पूछती है कि तुम दोनों कब शादी कर रहे हो? तो शन कहती है कि हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों वेडिंग सेरेमनी अरेंज नहीं करेंगे। शनसू कहती है लेकिन ऐसा क्यों? यीशु कहता है कि अगर हम दोनों ने वेडिंग सेरेमनी अरेंज कर दी तो फिर हमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। शनशी कहती है कि मैं तो वेडिंग सेरेमनी अरेंज करूंगी क्योंकि ये लो शिंगन की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। लो शिंगन कहता है कि हम सभी अपनी लाइफ के एक नए फेज में एंटर हो रहे हैं तो हमें इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। शनशिंग कहती है कि वो कैसे? अभी सब लोग पिकनिक के लिए बाहर आ जाते हैं। अभी सब लोग नेक्स्ट स्टॉप पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो शनशिंग लो शिंगन से कहती है कि तुम्हारा यूं ट्रेवल करने का आइडिया बहुत ही अच्छा है। शनशिंग कहती है कि तुम्हारे इसी आइडिया से इंस्पायर होकर मैंने अपने नए शो का थीम सोच लिया है। मेरे शो का नया थीम नेचर को एक्सप्लोर करने के साथ साथ जिंदगी का नया मतलब तलाश करना होगा। ये लो शिंगन से पूछती है कि क्या तुम मेरे इस शो को ज्वाइन करोगे? लो शिंगन कहता है कि तुम रास्ते में मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। शनशिंग कहती है कि वो सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।